गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के चमकते हुए सूर्य तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का बालकांड का एक अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे, जिसमें लक्ष्मण परशुराम जी के बीच जो बातचीत होती है उसे जानेंगे और उसमें व्यंग्य, रौद्र और शांत इन तीनों भावों का बहुत सुंदर रूप व्यक्त हुआ है। इसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि कहऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही ऋण भय निके, गुरु ऋण सोच रहा बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माते काडा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाडा। अब आनिए व्यवहारी या बोली, तुरंत देहूं मैं थैली खोली। मुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबू सुबट रन गाडे, द्विज देवता गरही के बाडे। अनुचित कही सबु लोक पुकारी, रघुपति सनहि लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अर्थात इसका भाव जानने से पहले हम शब्दों के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे कि कहूँ यानी कहते हैं, लखन यानी लक्ष्मण जी, मुनि यानी ऋषिवर, सील यानी स्वभाव, तुम्हारा यानी आपका, को नहीं यानी कोई नहीं, जान यानी जानता है, विदित यानी परिचित या पता है, संसार यानी पूरे संसार को, माता पिता यानी माता पिता के, ऋण यानी ऋण से मुक्त होना, भय यानी पूरी तरह से, निके अच्छे से, गुरु ऋण गुरु का ऋण, सोचू यानी सोच रहे हो, बड़ जी कर बड़ा जी करके, सो जनु यानी वो माना, हमरे ही यानी हमारे, माथे यानी सिर, काड़ा यानी निकालना चाहते हैं, दिन चली आई यानी बहुत दिन बीत गए, ब्याज ब्याज, बड़ बाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आनिए का मतलब है बुला लाओ, व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाला बनिया, और तुरंत दे दूंगा, थैली खोली, मेरे पास थैली है उसको मैंने खोल रखा है। सुनी कटु वचन, ये कड़वे वचन सुनते हैं मुनि, कुठारू यानी कुलाड़ी, सुधारा यानी साध लेते हैं, संभाल लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय करके पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है। भृगुबर भृगुकुल श्रेष्ठ, परसु यानी फरसा, देखा बहु दिखा रहे हो, मोही यानी मुझे, विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी यानी सोचकर, बच्चों यानी बच रहे थे, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु। मिले नहीं, कबहू यानी कभी भी, सुबट यानी वीर योद्धा, रन यानी युद्ध भूमि, और गाढ़े यानी अच्छे, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, गरहे यानी घर में, बाडे यानी फूले फूले घूमना, अनुचित कही यानी सही नहीं कहा, सबू यानी सब, लोकु यानी लोग, पुकारे यानी बोलते हैं, रघुपति यानी श्री राम जी, सैन्य ही आंखों के इशारे से, लखनऊ यानी लक्ष्मण जी, नेवारे यानी मना करते हैं। लखन उत्तर, लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान है, सरिस यानी समान, आहुति युद्ध भूमि यानी यज्ञ वेदी में जो घी आदि डाला जाता है उसे आहुति बोलते हैं। तो आहुति यानी यज्ञ वेदी में घी आदि डालना। और भृगु बर कोपु, भृगु श्रेष्ठ, कोपु यानी क्रोध, कृशानु यानी आग, बढ़त देखी बढ़ता हुआ, जल यानी पानी, सम यानी समान, बचन यानी वचन, बोलते हैं रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य के समान श्री राम जी। अब हम इसकी व्याख्या करने की जानेंगे, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच बातचीत का दायरा बढ़ जाता है और वाद विवाद ज़्यादा हो जाता है, तो आगे लक्ष्मण जी भी परशुराम जी की बात सुन नहीं रहे हैं और उनकी बात को व्यंग्यात्मक रूप से आगे समझाते हुए कह रहे हैं, यहाँ पर व्यंग्य और शांत और क्रोध, यहाँ पर रौद्र, शांत और व्यंग्य, इन तीनों का मिला जुला रूप आपको पहचानना है। इसमें तुलसीदास जी ने लिखा है
कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के प्रति व्यंग्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके शालीनता भरा व्यवहार कौन नहीं जानता है, पूरे संसार को पता है, क्योंकि आप माता पिता के ऋण से भी पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। माता पिता उऋण भय निके, यहाँ पर बताया गया है कि आप माता पिता के ऋण को भी बहुत अच्छे से आपने चुकाया था। और अब आप सोच रहे हो कि गुरु ऋण जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है उसको कैसे चुकाया जाए, क्योंकि लक्ष्मण जी और इनका गुरु शिष्य का संबंध भी रहा है और बहुत ज़्यादा समय होने के कारण लक्ष्मण जी ने वो ऋण चुकाया नहीं है। तो हमारे परशुराम जी सोच रहे हैं कि उस ऋण को अब कैसे चुकाया जाए। और 100 जनु हमारे ही माथे काटा, और ऐसा लग रहा है कि वो सारा ऋण अब मेरे सर पर, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ निकाला जाएगा, यानी मेरे माथे पर ही मंड दिया जाएगा। और दिन चली गए ब्याज बढ़ जावा, क्योंकि दिन भी ज़्यादा हो गए हैं तो ब्याज भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। इसलिए आप यहाँ पर सोच कर बैठे हुए हैं कि वो ब्याज कैसे मिलेगा। अब आप ऐसा करो, एक हिसाब किताब करने वाले बनिए को बुला लाओ, मैं तुरंत आपको वो पूरा का पूरा ब्याज दे दूंगा, क्योंकि मैंने थैली खोल ली है। लक्ष्मण जी के ये कड़वे वचन सुनते ही हमारे परशुराम जी अपनी कुल्हाड़ी सुधारते हैं और पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है। और तभी लक्ष्मण जी क्रोध में, रौद्र गुस्से में आकर वहां पर बोलते हैं कि हे भृगुवर श्रेष्ठ, आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हो, जबकि मैं तो आपको ब्राह्मण सोचकर राजाओं के द्रोही होते हुए भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपको रणभूमि में बहुत वीर योद्धा, जो अच्छे वीर योद्धा हैं, वो नहीं मिले हैं। और हे ब्राह्मण देवता, इसी कारण आप अपने घर के अंदर ही फूले फूले घूम रहे हो, अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हो। ठीक है। और ये बातें बोलते ही पूरी सभा कहने लगती है कि लक्ष्मण जी ने ये अनुचित कहा है। और जैसे ही लोगों की पुकार बढ़ती है, हमारे श्री राम जी आंखों से इशारे करते हुए लक्ष्मण जी को चुप रहने का संकेत करते हैं। और आगे तुलसीदास जी ने लिखा है कि लक्ष्मण जी जो उत्तर दे रहे थे वह हमारे भृगुकुल श्रेष्ठ परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को और बढ़ा रहे थे, और राम जी के जो इशारे थे और जो वचन है उस अग्नि को शांत करने के समान शीतल वचन थे। अब आपको ये पूरा वापस समझना है, जानना है, और कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछना भी है, और हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे।